अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। ये त्रिभुज है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? देखो, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोणों के आधार पर, और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर, है ना। एक कोणों के आधार पर होता है, एक भुजाओं के आधार पर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं। दोनों प्रकार के त्रिभुज मैंने लिख दिए हैं। अब ध्यान देना, कोणों के आधार पर कितने होते हैं? ध्यान देना, कोणों के आधार पर तीन होते हैं। तो फर्स्ट नंबर लिखना आप लोग, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण। दूसरा त्रिभुज कौन सा है बाबू? समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या है बाबू? अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन प्रकार के इसमें हो गए। कौन कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं इसकी भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो जो पहला है आपका समबाहु त्रिभुज, और दूसरा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है बाबू, वो क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसको थोड़ा जान लेते हैं। जो न्यून कोण होता है वह 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, और 90 से छोटा होता है। ठीक है, वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है? जो मान लीजिए आपका x है, तो 0 से तो बड़ा हो गया, लेकिन 90 से छोटा होगा, वो कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। अब देखो बाबू, यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या होगा? जो 90 अंश का हो, जो क्या हो? 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज। ये बताओ, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। 180 से क्या हो? कम हो। 180 से कम हो, 90 से अधिक होगा बट 180 से कम होगा। जो ये नुकीला वाला भाग होता है ना, वो ये दिखाता है कि वो छोटा वाला है, और जिसका खुला हुआ भाग होता है वो ये दिखाता है कि वो क्या है? बड़ा है। तो ये वाला क्या है? ये 90 से छोटा हो गया, सॉरी 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा है ना, और 180 से छोटा है। तो ये कौन सा कोण हो गया है? अधिक कोण हो गया है। ये कौन सा कोण हो गया है? अधिक कोण त्रिभुज हो गया है ना, यही ना जी। अब बात आती है समबाहु की। समबाहु में क्या है? समबाहु मतलब समझ क्या होता है? बराबर। बाहु मतलब भुजा। तो सारी भुजाएं जहां बराबर होंगी उसे क्या कहते हैं? समबाहु।
यानी सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, अब बताइए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। ये दो भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर। ठीक है, दो भुजाएं जहां बराबर होंगी उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां पर क्या होगा? जहां कोई भुजा बराबर ना हो, जहां कोई भुजा बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर न हो, कोई भुजा बराबर न हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे बाबू? विषमबाहु त्रिभुज। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे वह न्यून कोण हो, चाहे वह समकोण हो, चाहे वह अधिकोण त्रिभुज हो, चाहे वह समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, सभी कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। सभी त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ध्यान देना इस बात का। मान लो बाबू यह ए है, यह बी है, यह क्या है? सी है। ए बी सी, ए बी सी। अब इसके सभी कोण क्या होंगे? 90 से कम होंगे। सभी कोण क्या होंगे? 90 से कम होंगे। वो कौन सा कोण कहलाएगा? कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लो हम यहाँ पे कर रहे हैं 50 है, ये 70 है, और ये तब कितना होना चाहिए? ए कितना होना चाहिए बताओ? 60 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। ये 90 से सारे मान क्या है? छोटे हैं ना। 90 से सारे मान क्या है? छोटे हैं, तो इसलिए क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। अगर हम यहीं पे कह दें इस प्रकार से, ये 90 अंश है, तो ये देखने से पता चल गया ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब 90 अंश। त्रिभुज लगा दिया तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो जाएंगी आपकी त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण हो गया। अगर बाबू इस प्रकार से लिख दे तो देख के आप बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं कि यह कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण है। यह 90 से कोई कोण बड़ा हो गया तो कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा, है ना। यह अधिक कोण हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है भुजा देखकर कोणों के बारे में। जैसे करेगा यह फला फला इसकी भुजाएं हैं, तो ये बताइए कौन सा कोण है, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? कोणों के आधार पर पूछता है। तो समकोण पूछेगा, अधिक कोण पूछ देगा, और न्यून कोण त्रिभुज पूछ देगा। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कोणों के आधार पे। भुजा देकर कोण पूछेगा तो बड़ा समस्या होगा। कभी आप लोग पढ़े हैं अभी तक? ऐसा नहीं पढ़े होंगे। अभी बस आप कोणों के आधार पे पढ़े होंगे। कोण देख के आप बड़े इजी तरीके से बता सकते थे कि यह कोण देख कर बता सकते ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। लेकिन बच्चे जब भुजा देखकर कोणों के आधार पर त्रिभुज पूछे तो उसकी एक कंडीशन होती है। तो कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे त्रिभुज कैसे बनते हैं, त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। अब ध्यान देना आप लोग। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो इसको कह सकते हो आप लोग, यानी ए बी सभी भुजाएं बराबर हैं, बराबर बी सी बराबर सी। जब इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसके सारे कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और वो कोण भी, यह यक्स है तो ये भी यक्स है, तो ये भी यक्स है, मान लीजिए। तो सारे यक्स हो गए। जब सारे यक्स होंगे तो सभी लोग को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? अब कोई पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते तो कैसे होते हैं? तो आप बड़े इजी तरीके से बता सकते हो। कैसे होते हैं?
यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज का जो सभी कोणों का योग है क्या होता है, 180 अंश होता है। कैसे होता है, थोड़ा इसको भी ध्यान दो आप लोग। अब देखो यहाँ पर आप जब सारी भुजाएं बराबर तो उसके सारे कोण बराबर होंगे, तो हम सभी एंगल को क्या मान लेते हैं, एक्स एक्स एक्स। सभी को जोड़ दो बाबू, 3x बराबर कितना हो गया, 180। तो ये x बराबर कितना हो गया, 180/3। डिवाइड करोगे आप लोग तो कितना मिलेगा, 60। अर्थात एक एंगल का मान कितना मिल गया आपको, 60। तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60। क्या सभी को जोड़ने के बाद आपको 180 अंश प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका समबाहु है। तो समबाहु ये भी कह सकते हो कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। अगर नहीं पता हो तो लिख सकते हो, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। ठीक है, हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग, कोई दिक्कत है, चलो नोट कर लो फटाक से। देखो त्रिभुज ये नहीं कि हम कोई लाइन कितने भी सेंटीमीटर का ड्रा कर दी वो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बनने की कुछ कंडीशन होती हैं, तो त्रिभुज बनने की कंडीशन लिख लो आप लोग लिख लीजिए। त्रिभुज बनने की कंडीशन, कुछ कंडीशन है जो त्रिभुज ड्रा होता है अपने मन से नहीं, कोई भी भुजा पकड़े कितना भी सेंटीमीटर के हम लोग ड्रा कर दिए, उसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। तो जो पहली कंडीशन है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी पहली कंडीशन लिखना, आप लोग लिखना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बाबू, एक त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज को, ये है आपका त्रिभुज, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। सब लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना बाबू, आप ये देख पा रहे होंगे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज के ये पॉइंट के नाम है ए बी सी, ए बी सी। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इसमें कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है इसकी, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो कैसे, देखो आप लिख सकते हो, कोई दो भुजा का लिखोगे आप, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन किससे, ए सी से। ये ए बी है और बी सी है, किससे बड़ा होगा, ए सी से। और बी सी प्लस ए सी किससे बड़ा होगा बच्चे, ए बी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ए बी से। और अगर हम बात करें ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन किससे, बी सी से। यानी त्रिभुज के तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये पहली कंडीशन है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लिख लिया आप लोग। अब दूसरी जो कंडीशन है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है बाबू, ध्यान देना थोड़ा। दूसरी कंडीशन है यहां पर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर,
दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। कोई दो भुजा पकड़ेंगे आप लोग, उसमें से घटा देंगे दो भुजा, तीसरी भुजा से छोटी मिल गई तो समझिएगा आपका क्या है, वो सही है त्रिभुज, उसको ड्रा किया जा सकता है, त्रिभुज बन सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, अपने मन से आप ड्रा नहीं कर सकते, उसकी कंडीशन के अनुसार हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे किए थे आप ना, वैसे यहाँ पर भी करना होगा, यानी ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी लेस देन किससे, ए सी से। जहाँ ए सी बड़ा हुआ करता था, दो भुजाओं को जोड़कर तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, लेकिन यहीं पर ए बी माइनस बी सी लेस देन किससे, ए सी से। मतलब क्या है कि ए बी माइनस बी सी ए सी से क्या है, छोटा है, यदि घटाएंगे तो वो छोटा आएगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहीं पे हम कहें बी सी माइनस ए सी लेस देन किससे, ए बी से। ठीक है, और ए सी माइनस ए बी लेस देन किससे, बी सी से। यही है आपकी, यही वाला त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में ये ड्रा किया जा सकता है। तो दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज ड्रा किया जा सकता है। समझ में आया कुछ? जल्दी से छाप लो। हो गया? तो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, इसको लगाइएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा। अच्छा, कुछ लोग को अभी लग रहा होगा कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको बताना। पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि इनमें से कौन एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। चार ऑप्शन आप लोग के पास होंगे, आप लोग देख के बताएंगे, कंडीशन अप्लाई करके बताएंगे कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला इसमें है क्वेश्चन, पहला हम देखते हैं। इसमें से बता दो आप लोग कि कौन सी भुजाएं त्रिभुज बनने के लायक नहीं है। ठीक है, बताइए। इसमें पूछा कौन सी भुजाएं त्रिभुज नहीं बन सकता, किस भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज नहीं ड्रा किया जा सकता। तो मैंने दो कंडीशन अभी आप लोग को बताया ना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप चेक करो, देखो बाबू, एक बात का थोड़ा ध्यान दो। हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लो, देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह 5 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है। मान के चलो ये इतना आपके पास है। मैं इसको एक छोटे क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, आप लोग इसको खुद ही करना है आप लोग को। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा। मैंने क्या बोला कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखो 3 और 5, 3 धन 5 क्या 4 से बड़ा है? हमको एक ही चेक करके नहीं ना करना है, सारे को चेक करना है, क्या सारे कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो ध्यान देना, इसका योग करो थोड़ा, 4 धन 5 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है कि नहीं। देखो 4 और 5 3 से बड़ा होगा हमेशा। और बाबू 3 और 4 ऐड करो, 5 से बड़ा है कि नहीं। देखो इसका योग आया कितना, 7, इसका योग कितना आया, 9, इसका योग कितना आया, 7। देखो 5 से बड़ा है, पहला 8 होगा तो ये 8 होगा। ये 4 से बड़ा है कि नहीं है। ये तो कंडीशन अप्लाई हो गई,
ये तो कंडीशन अप्लाई हो गई। क्या अंतर करने पर भी यह त्रिभुज बनता है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, दूसरी कंडीशन मैंने ये भी लिखवाया था। और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो दो भुजाओं का अंतर बाबू यहाँ पे 4 और 5 का अंतर कितना होगा? 1। तीसरी भुजा से छोटा नहीं हो गया जी? हुआ कि नहीं हुआ? तीसरी भुजा आपकी 3 थी, उससे छोटा हो गया। इसका अंतर देखिए, 5 और 4 का अंतर मैंने देखा 3, 3 और 4 का अंतर क्या है? 1। अंतर मतलब होता है घटाना, घटा दो, उसको माइनस कर दो। किससे छोटा है, किससे बड़ा है? किससे छोटा होगा? 5 से। अब इसका अंतर देख लो बाबू आप, 2। किससे? 4 से। 4 से छोटा है कि नहीं होता? छोटा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपको ये बताना है कौन से साइड से यानी भुजाओं से त्रिभुज नहीं बन सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये बताओ आप लोग, 72 और 36 जोड़ दो, कितना हो गया? 108। 112 से छोटा है? 112 से छोटा है? थोड़ा जोड़ कर देखिए, 72 और 36, 108। ये तो छोटा हो गया, ये तो पहले ही गलत हो गया। इसको बड़ा होना चाहिए ना। मैंने क्या बोला? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया बाबू? छोटा आ गया, इसलिए क्या है? गलत है। पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला भी चेक कर लो आप, इससे त्रिभुज नहीं बन सकते हैं। इससे त्रिभुज नहीं बन सकते हैं जब तक दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ना हो जाए। छोटा नहीं, बड़ा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप लोग देख लो, इसको जोड़ो बाबू, कितना हो गया? जोड़ो, 7 5 12 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया। 112 क्या 43 से बड़ा है? लेकिन हम एक ही नहीं ना चेक करेंगे, हमको सभी को चेक करना है। इसको भी जोड़कर चेक करना होगा। तो यह 5 3 8 हो गया, यह 4 4 8 हो गया। क्या यह 67 से बड़ा है? अगर इन दोनों जोड़ोगे तो इससे तुलना कराओगे। अगर इसको जोड़ोगे तो किससे तुलना होगा? बीच वाले से। तो यहाँ पे इसको जोड़ो, 3 और 7 10 हो गया, और 4 और 6 कितना हो गया? 111। अब किससे बड़ा है? 45 से। ये त्रिभुज ड्रा हो सकता है। अब अंतर करोगे तब भी ये सही हो जाएगा। तो इससे तो बन सकता है भैया, इससे बन सकता है। क्या इससे भी चेक किया जाए? इसको जोड़ोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बन सकता है। अब यहाँ पर भी देख लो आप, इसको जोड़ोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो आपका कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता था? पहला वाला। किससे बाबू? पहले वाले से। पहले वाले से हम लोग त्रिभुज ड्रा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन थी, यहाँ पर मैंने आप लोग को लिखवाया था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ गया? छोटा आ गया। ये वाला मान छोटा हो गया। अगर इसको हम लोगों ने जोड़ा तो 108 ही मुझे प्राप्त हुआ। 112 से बड़ा होना चाहिए था, इसलिए वह क्या हुआ? वहाँ से त्रिभुज ड्रा नहीं हुआ। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई? कर पाओगे? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ही बताओगे कि कौन सा त्रिभुज बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। तो हम लिख देते हैं, इसमें बोला है कि नीचे दिए गए माप के समूहों में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है? कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकते हैं? तो यहाँ बन सकते हैं, तो आप लोग को चेक करना है कौन सा बन सकता है। ठीक है, बताइए बाबू, कौन सा बन सकता है? बताइए। देखो यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो इसका योग किया गया। देखो ना, 6 और 9 15, 2 से तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग एक ही भुजा को जोड़ कर देख ले और वो बड़ा हो गया तो उसी को हम लोग सही लगा दें। ऐसा नहीं करना है, सारी भुजाओं को चेक करना है एक दूसरे को लेकर। ठीक है, देखो 6 2 8 हो गया ना, 6 2 8 हो गया।
अब ये 9 से बड़ा होना चाहिए था 6 दू 8, जोड़ने पे बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा हो गया तो पहला वाला अप्लाई नहीं होगा, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप कितना भी ड्रॉ करेंगे अपनी इंचिल की सहायता से, गोला प्रकार की सहायता से ड्रॉ करना, नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, 11 3 12 है, देखते हैं 11 3 14, 12 से बड़ा है क्या? 12 3 15, 11 से बड़ा है क्या? और 11 और 12 कितना हो गया? 23। किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। समझ में आया क्या? तो ये आपका त्रिभुज बन सकता है। क्या इन सबको भी चेक कर लिया जाए? तो देखिए 5 3 8, यह 8 के तो बराबर हो गया। अभी मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी क्या? नहीं ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ 7 5 12 इससे छोटा है, इसलिए भी नहीं बनेगा पहले ही। समझ में आया क्या? कर लोगे? ठीक है।